अकेले पढ़ रहा था, कोई नहीं था। तो शौकत सर आए तो मुझसे कह रहे थे कि यार तुम सब तकिया भी यही आओ इधर ही सोना। ऐसी चीजें मतलब this things keep you motivated to keep going, ऐसा होता है। Hello guys, myself Zakaria. So today we will talk with Dr. Kunal sir, who cleared his FMG exam with 180 marks. So let's see. First of all, congratulations to you and your family for your biggest achievement that you achieved your goal. Thank you very much. What was your reaction when the result came out? When results came out, मैं घर पे ही था। मैंने जैसे ही देखा कि मैसेजेस आ रहे थे कि रिजल्ट इज आउट, मैं पापा के पास गया, पेरेंट्स के पास अपने, और उनको बताया कि पापा रिजल्ट इज आउट। फिर हम लोग मैंने साथ में ही चेक किया। मेरे पापा तो एकदम से जब शिवर कर रहे थे ऑलमोस्ट, मेरा हार्ट बीट एकदम फास्ट हो गई थी। और फिर मैं पापा को ही बोला कि आप ही चेक करो। फिर पापा ने चेक किया और बोला कि बस पास। उनके रिएक्शन देख के इतना खुश हो रहा था कि मतलब उनके जो रिएक्शन थे ना, एकदम उनके फेस पे स्माइल आई, ऐसा लग रहा था कि चलो यार, हार्ड वर्क इज फाइनली पेड ऑफ। सही। So what was your mindset during exam and how did you maintain your composure so you stayed calm or what? ड्यूरिंग एग्जाम आई वाज जस्ट टेलिंग माय सेल्फ कि यार ऐसे क्वेश्चन तो होंगे ही कि जिनको देख के लगेगा कि ये तो पढ़े ही नहीं है कभी, ये तो एकदम आउट ऑफ सिलेबस है। कि तो मैं कोशिश कर रहा था खुद को ये मतलब खुद को ये बताओ कि उनके बारे में मुझे वरी नहीं करना है, मुझे उन क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना है और मतलब ज्यादा अपना फोकस रहना है कि जो मैंने पढ़ रखे हैं ऑलरेडी अच्छे से, और जिनके क्वेश्चन मुझे आते हैं जो इजी है, और उनमें सीरियस मिस्टेक नहीं करनी है और वो गलत नहीं करने। ऐसा मैं खुद को बार बार रिपीट कर रहा था और मैं ट्राई कर रहा था कि मतलब ऑलमोस्ट जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा मेरा फोकस है और जितना मैं कॉन्फिडेंट हूँ, एकदम लास्ट क्वेश्चन तक वैसे ही रहूँ जब तक एग्जाम ओवर नहीं हो जाता है। और मतलब जो एकदम से अपन क्वेश्चन देखते हैं और जो अपने नहीं आए 3-4 लगातार, तो एकदम अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। मैं वही ट्राई कर रहा था कि बस एकदम कंपोज रहो, काम रहो जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। एकदम लास्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन तक अपने बैठ मतलब ऐसा था कि ये ना डाल दो, फटिया ना डाल दो। सही है भैया। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के बीच में जो गैप था उसके बीच में कैसा रहा आपका माइंड स्टेट? मेरे जो पेरेंट्स थे साथ में मुझे आए थे, तो मैं जैसे पेपर 1 खत्म हुआ, मेरा पेपर 1 तो अच्छा ही हुआ था क्योंकि वो ऑलमोस्ट वन लाइनर था। पेपर 1 तो सबको सिंपल ही लग रहा था। तो मैं गया बाहर, मैंने पेपर पर डिस्कस नहीं कर रहा था, काफी बच्चे डिस्कस कर रहे थे। मैंने सोचा कि पेपर 1 हो गया, अब इसके बारे में आज तो सोचना ही नहीं है। मैं पेरेंट्स के पास गया, थोड़ा लाइट नाश्ता वास्ता किया और फिर एकदम से चिल्लाई के बात ही नहीं निकाली, ना उन्होंने निकाली या मैंने निकाली, और बाद में मैं सेकंड पेपर के लिए चला गया। ओके भैया, सही है। मतलब मैं कोशिश कर रहा था कि मैं खुद को ये ना करूं कि ये मेरा गलत हो गया होगा या हो गया, मैं छोड़ दिया, मेंटेन रख रहे थे इस चीज को। सही है भैया। When did you start and what was your whole planning? I started preparing thoroughly for this exam from my 4th year. And when I started preparing, I first of all I am a firm believer कि प्लानिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। मतलब तो मैंने एकदम अच्छे से पहले प्लान कर लिया था कि मुझे क्या करना है। मेरे पास जैसे हमारा 5 ईयर का कोर्स था, तो आई हैड कि मेरे पास 2 साल है, तो आई प्लान्ड इट थरोली कि मुझे 1 साल में क्या करना है। पहले मतलब मैंने ईयर वाइज प्लान किया था, एक लॉन्ग टर्म गोल्स कर रखे थे कि पहले ये करना है, आई नीड टू डू दिस फर्स्ट, एंड देन फिर मैंने किया था कि इस मंथ में मुझे क्या करना है। फिर डेली गोल्स बना दिए थे और मैं एग्जाम की चिंता नहीं करता था। मैं सिर्फ ये ट्राई करता था कि मेरे डेली गोल्स होते रहे। मैं डेली गोल्स की चिंता करता था, वही करता था। लॉन्ग टर्म तो मैंने मतलब प्लान कर लिया था कि फर्स्ट ईयर में मुझे इतना अपना खत्म करना है, फिर मैं ये रैपिड रिवीजन किया, ऐसा मतलब सोच के रखा था, पूरा प्लान कर लिया था। मतलब वही जो अब्राहम लिंकन यूज्ड टू से कि अगर इफ यू गिव मी 6 hours to chop down a tree, I will spend like 4 hours in sharpening my axe. तो वही मैंने प्लानिंग एकदम अच्छे ऐसे सोचा था कि ये दिस इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, दिस इज आई एम इन्वेस्टिंग दिस टाइम इन प्लानिंग। सो मैंने एकदम बढ़िया से प्लान किया था, खुद को थोड़ा पहले एनालाइज कर लिया था कि मेरा कितना टाइम पढ़ाई में हो रहा है, कितनी मेरी एफिशिएंसी हो रही है, मैं कितने एमसीक्यू कर सकता हूँ। फिर उस हिसाब से मैंने प्लान किया था और चेंजेस करते रहता था, थोड़ा बफर टाइम कर दिया था कि मतलब इस सब्जेक्ट में इतना टाइम दूंगा, फिर अगर नहीं हो पाए तो 1-2 दिन ऐसे मतलब कर लिया था, थोड़ा अच्छे से प्लान किया था। तो भैया व्हाट वाज द सीक्रेट बिहाइंड कंसिस्टेंसी ऑफ लाइब्रेरी? ऐसे सीक्रेट तो ऐसा कुछ नहीं था, बस यही था कि मतलब
एक बार स्टार्ट कर दो तो फिर हो जाता है. समथिंग इज इम्पोर्टेंट अप टू यू, यू विल डू इट नो मैटर व्हाट. सो वही था. और मैं कोबे ब्रांड का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं उसी का माइंडसेट को फॉलो करता हूँ, उसी की फिलोसफी को मतलब ट्राई करता हूँ कि इट्स नॉट इन योर हैंड कि आप स्मार्टेस्ट बंदे हो कि नहीं एक रूम में. बट मैं ये ट्राई करता था कि आई शुड बी द हार्डेस्ट वर्किंग. तो मैं ट्राई करता था कि जैसे लाइब्रेरी में मैं ट्राई करता था मेरे तरफ से कि आई शुड बी द फर्स्ट टू गो टू लाइब्रेरी एंड लास्ट टू लीव. तो सही है मतलब ये और ये तो हमने देखे हैं भाई, मैं ये तो हमने देखे. यू आर द हाँ. फर्स्ट एंड यू मतलब जाते टाइम पे भी आप लास्ट होते थे और आते टाइम पे फर्स्ट होते थे आप 8 से 8 तक. इवन बहुत बार तो वो डीन अपने शौक पर चलाते थे. तो मैंने 2-3 बार मुझे नोटिस किया था. एक बार मैं सुबह ही आई थिंक 7 बजे चले गया था और मैं बैठा था अकेले पढ़ रहा था, कोई नहीं था. तो शौकत सर आए, मुझे कह रहे थे कि यार तुम तो तकिया भी यही आओ इधर ही सोना. तो ऐसी चीजें मतलब दिस थिंग्स कीप यू मोटिवेटेड टू कीप गोइंग, ऐसा होता है ना. सही है तो यही था कि मैं ट्राई करता था कि और थोड़ी थोड़ी अपनी एफिशिएंसी बढ़ावा से ट्राई करता था कि मतलब आज मैंने इतना पढ़ा. टाइम तो ठीक है कि अपना टाइम बैठ रहा है, पर एफिशिएंसी हो रही है कि नहीं, अपन कितना पढ़ रहे हैं. तो मैं ऐसा देखता था जब भी मैं लाइब्रेरी से घर जा रहा होता था, यही सोचता था कि आज मैंने क्या टाइम वेस्ट किया किन चीजों पे. जैसे स्टार्टिंग एकदम जैसे मैं अर्लियर स्टार्ट किया था तो मैंने देखा था कि सोशल नेटवर्किंग साइट पर इंस्टाग्राम में कहीं जा रहा है, तो मैंने परमानेंटली डिलीट कर दिया था. मैंने सोचा थोड़ा सा लेंगे, थोड़ा कर लेंगे एडजस्ट, सैक्रिफाइस कर देते हैं. 2 साल की बात. तो मैंने तो थोड़ा परमानेंटली डिलीट कर लिया. मैं ट्विटर पे चलता था थोड़ा बहुत, पर मैंने भी सोशल मीडिया तो पूरा बंद ही कर दिया था. हाउ डिड यू अवॉइड द बर्नआउट ऑफ स्टडी? मींस इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद में थोड़ा सा जो है डिसमूड हो जाता होगा ना माइंड. हाँ, वो बर्नआउट तो होता है. तो मैं ऐसा था कि मैं दोस्त हम सारे लोग जाते थे लाइब्रेरी वगैरह, तो मैं तो ऐसा करता था कि लाइब्रेरी से बाहर आ गए तो पढ़ाई तो उधर ही छोड़ के आ जाता था ऑलमोस्ट. और फ्लैट पे मेरे फ्लैट में बहुत बढ़िया थे, हम लोग काफी फन करते थे एकदम. फ्लैट पे जाके बढ़िया पत्ते खेलते थे ऑलमोस्ट. एकदम मस्त मजे करते थे. और बढ़िया मतलब नहीं क्या, साथ में मूवी देखते थे. फ्लैट सारी पढ़ाई की टेंशन उधर ही लाइब्रेरी में छोड़ के आ जाते थे. और इस पे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेते थे. रात को जैसे फीफा की मैचेस होती थी तो वो देख लेते थे, एकदम चिल रहते थे. बस अपने ये तक लाइब्रेरी जाओ तो एकदम मतलब कि दिन भर का गोल कंप्लीट करने के बाद में फ्लैट में अपने घर निकले. एकदम रिलैक्स. सही है भैया. हाँ, मेरे रूममेट बहुत बढ़िया थे, हम लोग एकदम फन करते थे, एकदम चिल करते थे. सही है भैया. Who were your favorite teacher and what thing on them you like mostly and inspired you? I think Preetham was my favorite teacher. The way she helped to cram the things and the way she used to make the things so easy that really kept me going. And I think मैंने उन मैडम से वो अडैप्ट कर लिया था कि जैसे मैं जब भी कुछ इम्पोर्टेंट पढ़ता था तो मैं ट्राई करता था कि वैसे अपने कुछ ऐसे सीरीज थॉट से याद कर लूँ उसको, मतलब एकदम कि वो लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे कि इसका बी से बी ऐसा टाइप नहीं किया कुछ, ऐसे कि एकदम इजीली कर लेता था. सो आई थिंक शी वाज गुड एंड दीपक मारवा सर गॉड ऑफ मेडिसिन. भैया एक मेरे व्यूअर का जो मेरे फ्रेंड है ना, उसका एक क्वेश्चन था भैया कि जैसा कि अपन कॉमन मतलब के ज़्यादा मतलब पढ़ाई में आगे नहीं है, मीडियम पढ़ाई करते हैं सही से, मतलब 3rd ईयर से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, जो 1st ईयर से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं जिन पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपन लेट स्टार्ट किए तो अपने में थोड़ा डिसएडवांटेज होगा? नहीं, ऐसा मतलब ऐसा अपने दिमाग में होता तो है कि अल्टीमेटली अगर हम 1st ईयर से चालू करो तो बढ़िया ही है. अगर 1st ईयर से थरोली करो तो इतना पर वो नहीं पाते. कॉलेज लाइफ बहुत एंजॉय करनी है, एक ही बात आती है. सही है भैया. पर जब ऐसा है कि मतलब अगर आपने एक घड़ी सेट कर लिया है तो आप पहले तो एंजॉय कर लो बढ़िया से. अगर आपने घड़ी सेट कर लिया है तो फिर एकदम फोकस रहो, एकदम करो. तो बच्चे तो 6 महीने भी निकाल लेते हैं, इतना कोई टफ नहीं है. एग्जाम तो इतना टफ नहीं है क्योंकि मोस्टली माइंडसेट की बात है. इतना है माइंडसेट की बात है, क्योंकि अपने को बस इतना है कि आप मतलब कितना डेडिकेटेड हो वही मैटर करता है एट द एंड. सही है भैया. तो ऐसा तो नहीं. आई थिंक कि अगर आप गाइडेंस सही रहा और मतलब अगर आप, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो काफी सिलेबस काफी है, पर मतलब वही है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चन आते हैं, उनमें थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंटली आते हैं बट वही से आते हैं क्वेश्चन. तो आई थिंक वो पता चल जाता है कि अगर आप एकदम अर्ली स्टार्ट करते हो तब भी कॉन्सेप्ट तो अच्छे ज्यादा बिल्ड होते हैं.
बट रिवीजन इज द की, तो एंड में उनको भी रिवाइज ही करना है, वरना फर्स्ट ईयर में पढ़ा तो सेकंड थर्ड ईयर में आदमी कुछ याद सही तो है, नहीं है, सही है याद भाई, तो रहता है नहीं कुछ, सही है भाई। उसको रिवीजन इतना हो नहीं पाता है। तो आई थिंक कि अगर फोर्थ ईयर से स्टार्ट करो, फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर में भी, तो भी इनफ है एग्जाम वाइज एटलीस्ट। Did you study at home and how did you overcome that FOMO कि मैंने क्लास अटेंड नहीं की, मतलब कि क्लास कोचिंग ज्वाइन नहीं की, इस FOMO को आपने कैसे दूर किया मतलब? हाँ वैसे तो मतलब, हाँ वो तो है कि मतलब मुझे स्टार्टिंग में से फोमो होता था कि अगर मैं मतलब जैसे आया था जब इंडिया का, तो आई थिंक मैंने मेन वीडियोस तो सारे कवर कर लिए थे, और मैंने मेन सब्जेक्ट्स की जो मतलब अपने पीएल सर्जरी का मेडिसिन, इन सब्जेक्ट्स के इनके अच्छे से मेन नोट से थरोली दो तीन रिवीजन कर लिए थे। और बायो में मैंने 2-3 बार रिवाइज कर लिया था, क्योंकि वो एकदम वॉलेटाइल सब्जेक्ट से एकदम भूल जाता है काफी बार। तो ऐसे सब्जेक्ट मैंने अच्छे से कर लिए थे, मेरे शॉर्ट सब्जेक्ट रह गए थे। तो जब मैं आ रहा था तो मतलब सारे लोग क्लासेस वगैरह लगा रहे थे, कोचिंग लगा रहे थे, आई थॉट कि यार मैं भी लगा लेता हूँ, क्या करना चाहिए। फिर मैंने एक दो सीनियर से कंसल्ट किया, उन्होंने कहा कि अगर देख तेरा हो गया है, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलता है, कह रहे थे कोचिंग में, तो सेल्फ स्टडी के लिए फिर आई थॉट कि मैंने सोचा था कि मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूंगा, मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ बढ़िया से। तो मैंने आया, तो मैंने जैसे आया तब मुझे ऐसा लगा कि कुछ कैसे कोचिंग नहीं ज्वाइन करो जिसमें मुझे इतना बहुत डिसएडवांटेज है। बस यही है कि आप जो कोचिंग के आपके दोस्त हैं उनसे कांटेक्ट में रहो, वो आपको बता देते। जैसे मैं रूममेट ही था, तो वो मुझे काफी हेल्प करता था कि मतलब वो अपडेट देता रहता था कि क्या चल रहा है, कि कोचिंग में कैसे हो रहा है। और जो पीडीएफ से वो तो सारे टेलीग्राम पे मिल ही जाते हैं, तो आई डोंट थिंक दैट बिग इशू। ओके ओके, अगर आप जैसे कि डेडिकेटेड हो, बट का ये है कि जैसे आप डेडिकेटेड हो तो घर पे पढ़ाई हो सकती है, वरना अगर मैं तो यहाँ पे भी लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया था, घर पे तो पढ़ते ही था, तो बस पढ़ाई। हाँ सही है, मतलब लाइब्रेरी वही था कि चाहिए। हाँ, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया था, तो वही था कि मतलब डेडिकेटेड आप पढ़ते ही कितना हो। बाहर जब कोचिंग जाओ तो आज 7 साल वाले सारे पढ़ते हैं, तो मेरा ऐसा कोई सीन नहीं, मुझे पता था मैं घर पे रहूँ तो कहीं भी रहूँ मैं पढ़ूंगा तो भी। सही है भैया, जैसे कि आप कोचिंग में जो है अपने को 15 से 17 घंटे कोचिंग में ही चले जा रहे, तो उसमें रिवीजन होगा ही नहीं, तो रात में सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं होगा, ये मेन रीजन। वो हाँ, अगर आपका एक बार, हाँ अगर आप इंडिया आने से पहले एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो या कंप्लीट कर लो, तो आई डोंट थिंक यू नीड दैट। सही है भैया। कोचिंग तो सारे टीचर्स तो वही अपना ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। So yeah, what is your advice for your junior from first year to third year and fourth year and fifth year? I think from first to third year I think कि एकदम नैरो देखो, एकदम थरोली पढ़ लो जितना जहाँ से सोच से पढ़ सकते हो, क्योंकि वो मतलब अपने कॉन्सेप्ट बनाने में हमें हेल्प करती है। वो उतनी ज्यादा चीजें याद तो रहने वाली है एकदम से चीजें, बट ये ट्राई करो कि एकदम थरोली पढ़ो, एकदम मतलब कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करो, और एकदम शॉर्ट रिवाइज थोड़ा ज्यादा दिन में मतलब ऑलमोस्ट थोड़े दिन में रिवाइज करने की कोशिश करो। और फर्स्ट टू थर्ड ईयर तो इतना कुछ स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, एकदम चिल से रहो, एकदम थोड़ा एटलीस्ट कुछ नहीं सिर्फ बेहतर है कुछ तो करो। और फोर्थ टू फिफ्थ ईयर की आई थिंक अगर आप 2 साल अच्छे से पढ़ते हो तो एग्जाम काफी टफ होती है, मतलब 20% रिजल्ट है, तो आई थिंक कि फोर्थ ईयर का आपको थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए। और फोर्थ ईयर में भी फोर्थ फिफ्थ ईयर में इतना टाइम है कि आप सारे सब्जेक्ट में वीडियो से कर सकते हो, किसी भी मतलब ऑलमोस्ट सारे टीचर्स तो अपना पढ़ा सकते हैं। और फिर भी अगर आपको लगता है तो आई थिंक कि सब्जेक्ट वाइज देखो कि टीचर्स कौन से बढ़िया है। आई थिंक कि जैसे सर्जरी मेन सब्जेक्ट है, तो आई थिंक निश्चित के सर काफी बढ़िया थे, अमित गुप्ता या मैरो के वो भी बढ़िया है। और मेडिसिन के तो अपने दीपक मारवा सर सही है। और ऐसा मतलब नहीं कि जो आपको कंफर्टेबल लगे वो एक दो फ्रेंड के साथ ट्राई करके स्वाइप करके अपने प्लेटफॉर्म स्वाइप करके स्विच करके एकदम कर सकते हो, टीचर वाइज नहीं है। तो आई थिंक पर जितने ज्यादा हो सके सारे सब्जेक्ट्स में होगी, मतलब सोर्स मतलब कि अपन सोर्स बदल भी सकते हैं, जैसे कि साक्षी अरोरा मैम के पास से अपन गायनेकोलॉजी पढ़ लिए, और दीपक मारवा सर के पास में मेडिसिन पढ़ लिए, प्रीति शर्मा मैम के पास से पैथोलॉजी पढ़ लिए, पीएसएम अश्विनी सर के पास से मतलब कि ओनली वन सोर्स नहीं, मतलब प्रेप है तो प्रेप ही नहीं और मैरो है तो मैरो ही नहीं।
बदल भी सकते हैं। हाँ बिल्कुल। सही है। और ये जो मतलब ये जो मेन सब्जेक्ट है इनको आप जितना ज्यादा बढ़िया से करो थरोली करो उतना बढ़िया है। बस यही है कि अगर आप एक टीचर से करते हो तो उन पे एकदम भरोसा करके करो और उनसे मतलब जब रैपिड रिवीजन होते हैं जो अपने को एंड में लास्ट एकदम फाइनल में तो अपने को रैपिड रिवीजन की नोट्स पढ़ने या तो रैपिड रिवीजन की वीडियो देखने अगर आपको कोई टॉपिक भूल गया है तो वो फिर उन्हीं के देखो कि जिनसे आपने मेन वीडियोस करे हैं क्योंकि वो हेल्प करता है कि मतलब अपने को नहीं जैसे रिकॉल करने को या अपने को मतलब अच्छा ज्यादा से बढ़िया से होता है जल्दी होता है फास्ट होता है उस टाइम पे स्विच होती है एट द एंड अपना मतलब ये स्विच नहीं करना चाहिए अपने सोर्सेस। तो मेरा तो यही है कि जितने ज्यादा आप मेन वीडियो से कर सकते हो जो टीचर आपको कंफर्टेबल लगता है वो सारे टीचर बढ़िया है वैसे तो वो करने चाहिए और रैपिड रिवीजन उन्हीं टीचर से करने चाहिए जिनके आप मतलब जिनसे आपने मेन वीडियोस कर रखी है आई थिंक दैट। और फोर्थ फिफ्थ ईयर में तो आप सारे मेन में ही नहीं करने की ट्राई करो। फाइनल ईयर में अगर आप अपने फाइनल ईयर में चालू किया है तो सबसे पहले ट्राई करो कि जैसे बेसिक सब्जेक्ट तो होते हैं पैथो फार्मा फिजियो एनएट इनको तो मेन से ही करो। उसके बाद ये जो पीएसएम सर्जरी गाइड है इनको एकदम ऐसे करो कि मैं तो एकदम टिप्स पे रखूँ। मैं तो ऐसे करता था मैंने बढ़िया से कर लिए थे इनको एक दो बार और मैं ऐसा था कि पीएसएम सर्जरी मेडिसिन का ही इनका रोज एक कस्टम मॉडल रेडी करता था। सबसे पहले उठने के बाद सबसे पहले वही करता था 50 क्वेश्चन का लगभग कि जिसमें पीवाईक्यू भी होते थे मोस्टली और डेली इनके 50 क्वेश्चन तो करता ही था क्योंकि मतलब ऐसा नहीं होता है कि काफी बार ऐसा हो जाता है कि अपन ने कुछ 4-5 महीने के लिए सब्जेक्ट कर लिया था वो ऐसा लगता है जब आप अगली बार पढ़ो 4-5 महीने बाद सब ले आए ऐसा ना हो। और ये मेन सब्जेक्ट है ना तो इनके लिए मैं क्या करता था एक कस्टम मॉडल बनाता था 50 क्वेश्चन का वो और पीवाईक्यू भी एक करता था उनमें ऐसा नहीं था कि सारे क्वेश्चन करता था तो पीवाईक्यू पे एक कस्टम मॉडल करता था और वही सॉल्व करता था उनका डेली 50 क्वेश्चन का लगभग 1 घंटे में क्वेश्चन सॉल्व करता था 1 घंटे में उसको सोल्यूशन दिखता था ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता था तो उनके हमेशा टच में रहता था हमेशा टच में। तो भैया हम आपको लाइब्रेरी में जैसे हम देखते थे सुबह से शाम तक तो भैया पूरा स्टडी प्लान कैसे होना चाहिए तो आप बताओ। मैं तो ऐसा प्लान करता था कि जैसे आप अपने एफिशिएंसी सबसे लास्ट होती है एट द एंड टुवर्ड्स द एंड के डे में तो मैं ट्राई करता था जैसे वीडियोस होते हैं लेक्चर्स होते हैं मैं टुवर्ड्स द एंड देखता था दिन के जब से मैं सुबह पढ़ता था सुबह से शाम तक पढ़ता था तो शाम को लगभग वीडियो लेक्चर देखता था उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं उसके जो मैंने लेक्चर देखे थे यस्टरडे उसके नोट्स पढ़ता था। नोट्स तो मैंने वो प्रिंटेड ही ले लिए थे और कुछ एडिशनल लगे तो बस उसमें डालता था क्योंकि अगर अपन खुद के नोट्स बने तो काफी टाइम वेस्ट होता है स्मार्टली पढ़ना है टाइम कम है अपने पास तो वैसे ही करता था। नेक्स्ट डे उसके ये करता था नोट पढ़ता था और उसके नेक्स्ट डे उसके क्वेश्चन करता था। तो स्टार्टिंग में तो मैं बोलूंगा कि एसएमजी सॉल्यूशंस के क्वेश्चन करने चाहिए क्योंकि उनमें क्वेश्चन उसकी फ्रेमिंग तो बहुत इजी है बस उसमें जो सॉल्यूशन है वो एकदम क्रिस्प और इम्पोर्टेंट है एग्जाम में जो आता है। तो आई थिंक कि वो बढ़िया था। फिर मैं ऐसे करता था तो 3 दिन लगभग मैं एक टॉपिक के टच में रहता था और जितना टाइम डिफिकल्ट अपने टॉपिक पे जितना टाइम स्पेंड करेंगे आई थिंक दैट्स गुड कि मतलब वो होता है ना रिटेंशन अच्छा होता है मतलब ये होता है तो वैसे करता था। और लगभग जब जो टॉपिक्स अपने हो जाते थे उसको लगभग 15 से 20 दिन बाद या तो फिर 1 महीने में एक बार रिवाइज करता था पूरा अच्छे से। जैसे एक सब्जेक्ट हो गया फिर उसको 1-1.5 हफ्ता देखते नहीं था उसके बाद एक रिवीजन करता था एकदम शॉर्टली रैपिड रिवीजन से देख लेता था ऐसे कर लेता था। मतलब वो बोलते ना कि जैसे आपने आज क्या पढ़ा है उसका रिवीजन कल करो उसके बाद 15 दिन बाद एक करो उसके 1 महीने बाद करो वो रिटेंशन एकदम परमानेंट हो जाता है। उसके करंट में रहना चाहिए एकदम छोड़ भी नहीं देना चाहिए उसे। हाँ तो छोड़ भी नहीं देना चाहिए और स्टार्टिंग में एफएमसी क्वेश्चन के क्वेश्चन करो क्योंकि वो एकदम इजी है और आपका मतलब पहले तो सारे पीवाईक्यू भी उसमें 5 साल के क्वेश्चन ही होते हैं मोस्टली तो उससे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और उसके बाद आई थिंक मैरो के क्वेश्चन करने चाहिए क्योंकि मैरो के जैसे क्वेश्चन थे मैंने देखा था एग्जाम में तो जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है वो जैसे मैरो की थी एकदम इक्वल थी ऑलमोस्ट मतलब तो आई थिंक मैरो इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ क्वेश्चन बैंक। तो क्वेश्चन बैंक तो मैरो के सारे ही करो लगभग और पीवाईक्यू भी आई थिंक मैरो की जीटी बढ़िया है जीटी भी बढ़िया है। जीटी तो आप 2-3 सोर्स से ट्राई करो मैरो की होगी प्रेप की होगी नमीज की होगी बढ़िया ये सारे। एंड में जीटी कब देते थे आप मतलब हर हफ्ते या फिर 10 दिन 15 दिन? मैंने जीटी तो ट्राई करी थी। जीटी का तो अपने साथ सबको डर लगता है थोड़ा बहुत नहीं क्योंकि अपन बोलते हैं कि ह्यूमन इज नॉट सीकिंग एनिमल कि
बेसिक कंफर्ट, मतलब अपन देखते हैं कि अपने को एकदम चाहते हैं कि अपना कॉन्फिडेंस मोरल डाउन ना हो। तो मैंने भी थोड़ा जीके के लिए थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट किया है, मैं बोलूँगा ऐसी। तो मैंने तो फर्स्ट जीके दी थी जब मैं इंडिया आया था। मेरा खत्म हो गया था अच्छे से, 1-2 रिवीजन हो गए थे। तो और मेरे शॉर्ट सब्जेक्ट काफी थोड़े बचे थे। मैंने वो अपने साइकेट्री वाइकेट्री, एक तो बड़ा एनेस्थीसिया इशू वही नहीं था। तो मैंने इनको एकदम रैपिडली किया, एलएमआर वेलएमआर से सोर्स से, और एक जीके दे दी थी पहले स्टार्टिंग की। तो उसमें मेरा लगभग 160 के करीब स्कोर था जब मैं आया था इंडिया स्टार्टिंग में। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं थोड़ा बहुत अच्छे से खुद से सेल्फ स्टडी कर पाऊंगा तो हो जाएगा, इसलिए फिर मैंने कोचिंग भी नहीं करी। लगभग महीने में पहले तो एक देता था स्टार्टिंग में। पहले जैसे मैं आया था इंडिया, तो मैंने तो जैसे करके आया था, तो आते ही 2 महीने में मैंने रैपिड रिवीजन की सारी नोट्स ही पढ़ी थी। वीडियो दुनिया नहीं करी, कुछ टाइम जाता है, तो नोट्स पढ़े थे अच्छे से। और जैसे मेन सब्जेक्ट्स के मैरो के भी नोट्स पढ़े थे, रैपिड रिवीजन के, और प्रेप के भी पढ़े थे। और फिर मैंने 2 महीने तो फिर नोट्स ही पढ़े। उसके बाद तो सिर्फ मैं क्वेश्चंस ही देखता था। जिससे अब वो आई थिंक कि ये बहुत बढ़िया है कि जो अपने यूट्यूब पे जो लाइव सेशन होते हैं, जैसे अभी जुलाई के मैं देखता था, या तो अभी आप जनवरी के एकदम एग्जाम के पहले जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो टीचर बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो देते हैं। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट सोर्स। वो मैं देखता था। फिर 15-15 दिन में मैं एक जीके देता था। आई थिंक मैंने 9 से 10 जीके दी थी। और लगभग 15-15 दिन में टुवर्ड्स द एंड आप जितना ज्यादा ट्राई करो, एक बार आप थियोरी हो गया तो आप, आई थिंक मैं तो सोचता हूँ कि छोड़ देना चाहिए थियोरी इतना भी, मतलब कि आप फिर क्वेश्चन पे देखो, तो आपको क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चलता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या टॉपिक्स, जो टॉपिक्स अपने पढ़े हैं उनमें भी क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अपन पढ़ते हैं पूरा बेस्ट पढ़ लो, पर अपने को पता है कि उनमें से एग्जैक्टली क्या आने वाला है। इतना सारा तो नहीं पूछता है, जितना बड़ा टॉपिक है उनमें से क्या क्रक्स आता है, तो आई थिंक क्वेश्चन करने के बाद ही पता चलता है। और जब आप क्वेश्चन अच्छे से कर लो, उसके बाद फिर से जब थियरी पे जाओगे तो आप एकदम से जल्दी से पढ़ पाते हो, और आपको पता चलता है। इससे विटामिन ए का अगर वो टेबल है तो उसमें से वही है कि पीटर्स स्पॉटिक पूछेगा, कैलेडोगन पूछेगा, वो अपन को पता ही चल जाता है। तो वही करना चाहिए आई थिंक कि एक बार थियरी कर लो सही से। इंडिया आने के बाद 2 महीने में रैपिड रिवीजन से, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस करो, और उसके बाद एक बार फिर से थियरी देख लो कि क्या क्या आपने इंपॉर्टेंट था, क्या क्या ध्यान देखना, वही करना चाहिए। सही है। सो भैया, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ आफ्टर एग्जाम एंड रिजल्ट, एंड व्हाट इज योर अबाउट टू फ्यूचर ब्रांच? मैंने जैसे वो खत्म हो गया था, एग्जाम खत्म हो गई, तो आई मीन व्हाट्स रिकॉल्स एंड ऑल, मतलब एकदम चिल था ऐसे ही। मैंने 1-2 दिन पहले एकदम बढ़िया रिलैक्स किया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि जो होगा नहीं होगा, मैं इसको स्ट्रेस ही नहीं लेता था। मैंने ऐसा कि यार मैंने एफर्ट्स फुल दिए, अब जो होगा देखा जाएगा। एफर्ट्स ही अपने हाथ में, तो आई थिंक दैट। और फिर मैंने जो मेरे एकदम वीक, 1-2 थोड़े वीक सब्जेक्ट्स थे जिनको मैं टूवर्ड्स द एंड एकदम रैपिडली किया था, ये तो रैपिड रिवीजन से किया था, मेरे से कुछ देखा ही नहीं था। ये थोड़ा चालू किया था। ऑप्शनल में आई थिंक मेरा थोड़ा वीक था, तो मैं उसको देखना चालू कर दिया था। अभी आराम से देखता हूँ उसको, थोड़ा बहुत 1-2 घंटा सही, मतलब लिंक चल रही थी। सही है, लिंक जुड़ी हुई है। चल रहा। सही है भैया। हाँ, और ड्रीम ब्रांच तो अभी ऐसे कुछ सोचा नहीं है। आई थिंक क्लिनिकली देंगे कुछ, मेडिसिन भी अच्छी ब्रांच है, आई थिंक मेडिसिन। ठीक है तो सही है भैया, क्लिनिकली देंगे तो ये सही है भैया। वन क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस भैया, 2 words फॉर स्टडी एंड रिलेशनशिप। हाँ, आई थिंक वो बैलेंस तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ऐसा तो है कि जैसे भी मैं सोचता था कि पहले तो अपन बैलेंस तो होना चाहिए, बट यही है कि अगर आप एक बार जो फोकस करो तो आई थिंक अगर ऐसा पार्टनर हो आपको जो आप एक दूसरे को पुश करते हो और पढ़ते हो बढ़िया से, तो सही है। या तो फिर दिन में आप एफिशिएंटली ज्यादा पढ़ो, थोड़ा टाइम भी निकाल सकते हो, तो मतलब अपने गोल्स अपने उस हिसाब से रखो। जब डेली गोल्स हो जाए उसके बाद उसके दूसरे चीज पे जाओ। मतलब पहले टुवर्ड्स द फर्स्ट 3rd ईयर आई थिंक उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, प्रेफरेंस आपकी क्या है। उसके बाद आई थिंक 2nd 4th 5th ईयर अपना प्रायोरिटी चेंज कर लेना चाहिए। सही है भैया। बस एक क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस पूछना था। और भैया कुछ पूछना है? नहीं, क्वेश्चन तो हो गए अपने। ठीक है, फिर एंड करूँ मैं बोलकर? हाँ ठीक है भाई। ओके भैया। ओके देन भैया, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, एंड आई होप इन फ्यूचर PG branch you will get medicine and all which you hope. Okay, so thank you भैया. It's my pleasure. I'm honored. Thank you very much.